आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं पहले उसको मैं आउटलाइन बना के बता रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। ये फ्रेजेस 58 नंबर का है, समाचार पत्र से लिया हुआ। देखें, हाल ही में, पहले टी लगाएं, इससे हाफ पढ़ लेंगे अपन। हाल बड़ा गोला ही में, हाल ही में। अमृत महोत्सव, अमृत को आधा कर दें तक निकल जाएगा महोत्सव, अमृत महोत्सव। यह लगाया है, ध्यान रखें। इंडिया गेट, ये इंडिया और इसको ग से काट दें, इंडिया गेट। नाम के नीचे आप टिक लगा दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये न से नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम के नीचे टिक लगाएं। नेताजी से न, सुभाष बीच में काटें, चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री, नरेंद्र को डबल करें और नीचे म से काट दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र का सब चिन्ह हमारे पास, सिर्फ स और न लगाना है, स्वतंत्रता सेनानी। कृतज्ञता, क्र को वाला करें, त निकल जाएगा, घ बनाएं और त बना दें, कृतज्ञता। प्रदर्शित कर रहा है, प्र दर को बड़ा करें, प्रदर्शित कर रहा है। जाने अनजाने, ये जाने अनजाने, यहीं से जाने और यहीं से अनजाने, जाने अनजाने। आधुनिक लोकतंत्र, ये आधुनिक और लग करके एस टी आर लूप लगा दें, आधुनिक लोकतंत्र। राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक, यहाँ एस टी लूप लगा के स से हमको एस टी लूप समझना है। बहुचर्चित, बहुचर्चित, बहुचर्चित। सेंट्रल विस्टा, विस्टा, सेंट्रल विस्टा। नई आकांक्षा, न से नई और क न से बना दें, नई आकांक्षा या नई आकांक्षाओं। प्रतीक के रूप में, प्र को आधा करें, त निकल जाएगा, प्रतीक के रूप में। अमृत काल के लिए, अमृत को आधा कर दें, त निकल जाएगा, काल के लिए। राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन, इसको यहाँ से आप काट दें, राष्ट्रपति भवन। औपनिवेशिक सत्ता, औपनिवेशिक सत्ता। रख रखाव, र और वो बना दें, रख रखाव सब चिन्ह। ध्यान रखा गया है, ये ध्यान रखा गया है। सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत। गर्व करना चाहिए, ये गर्व करना चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको इस फ्रेजेस में जो आउटलाइन आ रही वो बताई। अब आप इसको अच्छे से डिक्टेशन लिखें। यस, स्टार्ट। ऐसे समय जब देश ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को ही प्रदर्शित कर रहा है। यह दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली थी और उसमें कितने जाने अनजाने नायकों ने हिस्सा लिया। आधुनिक लोकतंत्र में किसी भी राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान करे ताकि नई पीढ़ी भी उनके योगदान के बारे में जान सके और उनसे प्रेरित हो। प्रधानमंत्री ने बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया है, जिसे राष्ट्र की नई आकांक्षाओं के
प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में आज़ादी के अमृतकाल के लिए जिन 5 प्रण का आह्वान किया था, उनमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति भी एक प्रण है। दरअसल हकीकत यही है कि राष्ट्रपति भवन से संसद भवन और इंडिया गेट तक का सारा हिस्सा अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था और यह औपनिवेशिक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा इंडिया गेट के आसपास का सारा हिस्सा रख रखाव के अभाव में बदहाल हो चुका था। यही नहीं, अंग्रेज़ों ने इस हिस्से का निर्माण इस तरह से किया था जिसमें शासक और शासित वर्ग का भेद स्पष्ट समझ आए। दरअसल राजपथ को ही लें तो पहले उसका नाम किंग्सवे था, जिससे अंग्रेज राज का अहंकार झलकता था, जिसे बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यही नहीं, नए सेंट्रल विस्टा में पैदल आने वाले दर्शकों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ ही इस इलाके की खूबसूरती का भी ध्यान रखा गया है। यह सचमुच तारीफ की बात है कि इसे रिकॉर्ड 19 महीने में तैयार कर लिया गया, जबकि इसके निर्माण को अदालत तक में चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया था। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी विरासत किसी एक दल या विचारधारा की नहीं होती, बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है। हर कृतज्ञ राष्ट्र को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, लेकिन समय और ज़रूरत के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। उम्मीद है कर्तव्य पथ सरकारों के साथ ही नागरिकों को उनके कर्तव्य का एहसास कराएगा। धन्यवाद।